और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ही खास टिप्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ही खास टिप्स। वार्डरोब ऑर्गेनाइज करना भी ना देखिए एक आर्ट है। इसको हर कोई ना अपनी सहूलियत के अनुसार ऑर्गेनाइज करता है। मैं भी देखिए जब भी अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करती हूँ ना तो मैं उसमें काफ़ी चेंजेस कर देती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि मुझे पिछली बार इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही थी कपड़े निकालने में या रखने में, तो मैं अब क्या उस तरीके से नहीं रखूँगी, अगली बार कोई और मतलब तरीका अपनाऊँगी। जैसे कि ये आपको ग्रीन कलर का DIY करा हुआ बॉक्स मुझे दिख रहा है, तो मैं इसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें रखती थी जैसे दुपट्टे हो गए या कुछ ट्राउज़र हो गए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज़र है। तो इसमें ना मुझे लगता था कि ये इधर उधर नहीं बिखरेगा, सामान एक जगह ही रहेगा। तो आपकी पिछली एक तो ये स्पेस बहुत लेता था, ऊपर से मैं जब भी दुपट्टा ढूंढती थी वो अंदर की तरफ चला जाता था, तो मुझे पूरी पेटी निकालनी पड़ती थी और मुझे ढूंढने में ना प्रॉब्लम होती थी। तो देखिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ ना अपने दुपट्टे, हर सूट के साथ उसका दुपट्टा रख रही हूँ। हैंड टू हैंड दुपट्टे रखने से क्या होता है ना, दुपट्टा, ट्राउज़र और आपकी जो भी मतलब सूट है पूरा का पूरा सेट आपको ना एक साथ मिल जाता है। तो अब की बार मैं इस DIY ऑर्गेनाइज़र को तो मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ यहाँ से, क्योंकि मगर ये मेरे किसी और काम आएगा, मैं इसको किसी और तरीके से यूज़ करूँगी। और जो मेरे ये सूट वगैरह हैं हैवी सूट, वो मैं इसमें नहीं रखती हूँ, वो मेरे अलग से अलमीरा है। जैसे आने जाने के कपड़े हो गए, ये मेरी डेली यूज़ का वार्डरोब है, तो मैं इसमें अलग से कपड़े रखती हूँ और आने जाने के मेरे कपड़े अलग रहते हैं। आज मैं बहुत से कपड़े डिस्कार्ड भी करूँगी। डिस्कार्ड करने से एक तो ये होता है ना, आप बहुत सारी जगह आपको मिल जाती है। अगर हम नए नए कपड़े खरीदते रहें और उसको भरते रहें वार्डरोब में और पुराने कपड़े भी डिस्कार्ड नहीं करेंगे ना, तो आपके पास स्पेस ही नहीं बचेगा नए कपड़े रखने के लिए। तो अच्छी बात है, आप देखिए 2 सूट लाते हैं या 4 सूट लाते हैं तो कम से कम 2 सूट तो आपको डिस्कार्ड करने ही चाहिए। जो बहुत पुराने, जो आपके पहने ही नहीं जा रहे, आप देखिए रखते जाएंगे, वो कभी भी पहनने में नहीं आते हैं। और जो मेरी डेली यूज़ की देखिए जैसे टी-शर्ट है, मैं उसको इस तरीके से ही मतलब फ़ोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि रोज़ प्रेस मेरे से नहीं हो पाती है, इतना टाइम नहीं लग पाता है मुझे। और जितने भी मेरे नाइट वेयर्स हैं ना, तो मैं उनको भी अलग ही देखिए तरीके से रख दूँगी। सेट बना के ज़रूरी नहीं है मैं सेट बना के ही रखूँ, हाँ टी-शर्ट्स वगैरह एक साथ रख दूँगी और जैसे नाइट सूट है वो एक साथ रखूँगी, क्योंकि मेरी वार्डरोब भी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं सबके लिए अलग-अलग सेक्शन बना सकूँ। और मेरे नाइट वेयर का और डेली यूज़ की जो ट्राउज़र वगैरह मैं उनको सबको ना एक साथ ही रखती हूँ। देखिए टी-शर्ट मैंने अलग कर दी है, नाइट सूट अलग कर दिया और जो टॉप वगैरह रहते हैं ना, तो वो भी मैं इसे एक साथ ही इनके साथ ही रख दूँगी, क्योंकि अलग-अलग सेक्शन अगर बनाऊँगी तो काफ़ी स्पेस जाता है इसको रखने के लिए। मैं यहाँ पे अपने नाइट वेयर्स के लिए देख लिए जगह भी बनानी है मुझे और सारे नाइट वेयर्स भी लगाने हैं। तो जो डिस्कार्ड करने हैं तो वो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, बाकी को मैं रख दूँगी वार्डरोब में। अब यहाँ पे डिस्कार्ड करने का मतलब ये नहीं है कि अच्छे कपड़े भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए। अब ये बेटे की मेरी देखिए टी-शर्ट्स वगैरह हैं, तो मैं इनको देखिए बिल्कुल नई हैं, कहीं से कटी-फटी नहीं है और बहुत कम यूज़ भी हुई हैं। तो मगर मैं उससे बोलती थी बेटा पहन लो, छोटी हो जाएँगी, मगर वो भी क्या करी, वो उसकी भी टाइट आने लगी थी और मैं उस पे जोर देती थी बेटा पहन लो, नहीं है। और देखिए बिल्कुल भी कहीं से कोई कलर फेड नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं है। और मगर फिर मुझे आखिर में ये मैं काफ़ी टाइम से रख रही थी उठा के, मगर अब मुझे डिस्कार्ड करनी है, किसी को दे देनी है, तो अब मैं इनको कर दूंगी अलग, क्योंकि ये एक जगह ही घेर रही है मेरी वार्डरोब में। ये मेरे फ्रॉक सूट हैं, तो ये फ्रॉक सूट मेरे पास 2 ही हैं, तो इनके लिए मैं अलग से जगह नहीं बनाऊंगी, ना कोई ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूंगी। इनको मैं जो डेली यूज़ के मेरे सूट है ना, ये मैं उनको इसको ना उन्हीं के साथ रख दूंगी, क्योंकि ये मैं रोज़ के पहनने के मेरे काम आते हैं। तो मैं इनको अपने सूटों के साथ ही रखूंगी, अलग से स्पेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर अलग से जगह बनाऊंगी तो वो अलग ही जगह लेगी। वो भी 2 मेरे 1 पीस ड्रेस हैं, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि अलग से जगह बनाने की ज़रूरत है।
जो आजकल मार्केट में लेगिंग्स वगैरह आती हैं वो एक ऑर्गेनाइज़र में ही आती है, मतलब एक ये पॉली बैग में ही आती हैं या साड़ियाँ आती हैं। तो मेरे पास ये कवर खाली था, तो इसमें ये सारी लेगिंग्स मैं एक जगह रख दूँगी, क्योंकि मैं गर्मियों में ना बहुत कम पहनती हूँ लेगिंग्स वगैरह। तो कभी कभी किसी सूट के साथ, जैसे पिंक मेरे अगर उसका ट्राउज़र है या पैंट है, तो मैं कभी उसके साथ प्लाज़ो पहन लेती हूँ पिंक कलर का, या कभी पिंक कलर की लेगिंग। तो ऐसे मेरे पास देखिए पैंट और लेगिंग्स येलो कलर की भी है, पैंट भी है, तो मैं कभी अदल बदल की चीज़ें पहन लेती हूँ। तो मैं इसे रख दूँगी अपने ऑर्गेनाइज़र में, जैसे ये वाला ऑर्गेनाइज़र है ना, तो इसमें रख दूँगी, क्योंकि जब भी अगर मैं ये निकालना होगा, मन करेगा, तो मैं इसमें से ही निकाल के पहन लूँगी। और एक एक चीज़ मेरी बाहर निकली हुई है, जैसे मैं किसी सूट के साथ की पैंट है तो वो पैंट बाहर निकली हुई है, या लेगिंग है तो वो बाहर निकली है, वो मैंने सूट के साथ ही रख दी है। और यहाँ पे देखिए जो लेगिंग के कवर होते हैं ना, तो इसमें मैं रखूँगी अपने दुपट्टे, जो मेरे बहुत कम यूज़ होते हैं, कभी कभार ही यूज़ होते हैं। तो मैं इनको रख के ना इसमें, और इसको मैं वार्डरोब में ही रख दूँगी। जब भी मुझे नीड होगी तो मैं इसमें से निकाल लूँगी, और जो मेरे डेली यूज़ के हैं उनको मैं ऐसे ही तय बना के वार्डरोब में रख दूँगी। मगर मैं ज़्यादा वार्डरोब में नहीं रखूँगी। बाकी तो मैंने सूटों के साथ लगा लिए हैं, जैसे हल्के हल्के स्टॉल हैं, और ये मैं अलग से ही रख दूँगी। जो मेरे टी शर्ट वगैरह पे पहने जाते हैं, तो वो अलग से मैं एक तरफ को तय बना के रख दूँगी। देखिए 2 पैकेट मेरे तैयार हो गए हैं, और अब अगर मैं इन्हें वार्डरोब में रखूँगी ना, तो मेरी वार्डरोब बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ ही रहेगी, ये इधर-उधर फैलेंगे ही नहीं। और यहाँ पे देखिए मेरी वार्डरोब पूरी तैयार हो गई है, और मैं देखिए पैकेट जो मेरे कभी-कभी यूज़ होने वाले हैं, मैं दोनों को पीछे रखने वाली हूँ। और मैंने आपसे जैसे पहले ही वीडियो में बताया था, अपनी सहूलियत के अनुसार ही आप अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करिएगा। बहुत ही अच्छी देखिए मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ हुई है, और जितने भी मेरे कम यूज़ होने वाला सामान है ना, उनको सबको मैंने पीछे रख दिया है, और जो मेरी डेली यूज़ का है, तो वो मैं उनको सबको आगे की तरफ ही रखूँगी। और मेरी वार्डरोब ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पता नहीं आपको किस तरीके से लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट तो प्लीज़ ज़रूर भेजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और अब की बार जो है ना मेरी वार्डरोब, मुझे इस वार्डरोब को ना इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने में ना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, ना मेरा टाइम गया, क्योंकि मैंने थोड़ा-थोड़ा सामान निकाला और अपना रखती चली गई। और यहाँ पे देखिए ये ऊपर का पूरा सेक्शन जो है ना, ये मेरे हस्बैंड का है। अभी इसमें हाँ और भी कपड़े आने हैं जो प्रेस को गए हुए हैं। ये सिर्फ़ जीन्स और उनकी टी-शर्ट और उनके जितने भी हैं शर्ट्स वग़ैरह हैं ना वही हैं। और उनके लोवर का और ये कहते हैं कैप्रीज़ वग़ैरह का अलग ही सेक्शन है। इसमें नहीं रखती हूँ मैं, इसमें सिर्फ़ उनके ट्राउज़र वग़ैरह ही हैं और शर्ट्स हैं। नीचे वाले पोर्शन में मेरे सारे जितने डेली यूज़ के कपड़े हैं सब वो आ जाते हैं। 1-2 जो कपड़े मैंने अब की बार नए सूट हैं ना, वो भी मैंने इसमें ही निकाल दिए हैं, क्योंकि मार्केट आने-जाने में भी यूज़ हो जाते हैं, और वो मैं कभी-कभी घर में भी पहन लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो हाँ, मैं आने-जाने में ही पहनती हूँ। और नीचे का सेक्शन हो गया मेरा पूरा का पूरा नाइट वियर सूट का है, जो कम यूज़ होता है वो सामान है। सारे नाइट वियर मैंने एक जगह ही रख दिए हैं देखिए, और बहुत ही अच्छी तरह रखे हैं। यहाँ पे मेरे आ गए सारे जो डेली के स्कार्फ वगैरह होते हैं ना वो चीज़ें हैं। और इसके पीछे जो कम यूज़ होने वाला सामान है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वो स्टॉल्स वगैरह हैं, मेरे दुपट्टे हैं, और ये हो गया लेगिंग का पैकेट हो गया। तो सब मैंने यहाँ पे देखिए आपके सामने ही रखा है, और सब मेरा इसमें आ जाता है, और ये ना ऑर्गेनाइज़ ही रहेगा। अगर पीछे को भी रख रही हूँ ना, तो ये गिरेगा बिल्कुल भी नहीं। और देखिए खिसकाया थोड़ा-सा, और देखिए एकदम से वो पैकेट हाथ में आ गया। इससे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पे हो गई मेरे पैंट वगैरह हो गई, लेगिंग्स हो गई, वो सब मैंने नीचे रखी हैं। और पीछे देखिए आपको एक ऑर्गेनाइज़र भी दिख रहा है, उसमें भी मैं आपको बता देती हूँ क्या रखा है। इसमें मेरा है हेयर ड्रायर रखा है, स्ट्रेट मशीन है, और जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, एड़ी साफ़ करने वाली मशीन आती है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो है। तो ऐसा सामान वो मैंने इसमें रखा है, इसके लिए मैंने ऑर्गेनाइज़र यूज़ करा है। तो बस ये थी मेरी देखिए छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ लेती हूँ विदा।